नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले कुछ आपके मैप से रिलेटेड लास्ट ईयर प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में। तो हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले लोकनोट लेक, कोराट प्लेटू, बालकस लेक, रखाइन स्टेट, युलू रिवर, माउंट अगोंग, व्हाइट माउंटेन, गोल्ड कोस्ट या ओपेक। यानी कि इतने सारे जो फैक्ट है आपसे पूछे जाते हैं, ये कहाँ पर है, इनकी लोकेशन कहाँ पर, ये किसके लिए फेमस है, ये कहाँ पर स्थित है। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकनोट लेक। तो लोकनोट लेक क्या एक झील है। झील आपको पता है, झील दो प्रकार की होती है, या तो खारे पानी की झील होती है या मीठे पानी की झील होती है। इसी प्रकार से ये जो आपके मैप के थ्रू हम पहले मैप को देख लेते हैं। ये आपका इंडिया, इंडिया, ये चाइना, चाइना, यह मंगोलिया, मंगोलिया, इसे हम कहते हैं रूस या रसिया, रूस। इसके बाद हम देखते हैं म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, थाईलैंड, कंबोडिया, कंबोडिया, वियतनाम, वियतनाम, लाओस, लाओस। यानी कि मैप के थ्रू थाईलैंड, तो मलेशिया, ये हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, मंगोलिया, रूस। यानी ये सब चीज आपको इसलिए जरूरी हो, जब भी आप मैप देखते हो तो मैप में आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कौन से देश का मैप है। यदि आपको मालूम होगा तो इनके अनुसार आप फटाफट बता पाओगे किस देश में क्या चीज स्थित है। तो हमने कहा कि चाइना, तो चाइना भी आपको पता कि चाइना और इंडिया का कितना ज्यादा विवाद चल रहा है। तो चाइना और इंडिया को, चाइना को हम क्या कहते हैं, चाइना को हम एशिया का ड्रैगन भी कहते हैं। मंगोलिया और रूस, तो हम देखते हैं जो मंगोलिया की स्थिति है, मंगोलिया रूस और चाइना के मिड में स्थित है। तो केवल पूछा जाए कि रसिया और चाइना के मध्य में कौन सा देश है, तो उस देश का नाम है मंगोलिया। और ये जितना भी एरिया मैंने इधर बताया आपको, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, कल की क्लास में बताया, ये सारे जितने भी द्वीप से जुड़े हुए ये सारा कंट्री है, सारा एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम दक्षिण पूर्वी एशिया के नाम से जानते हैं। तो आपको अच्छे से मालूम होगा दक्षिण पूर्व एशिया में क्या क्या आते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, आपके ये सुमात्रा, जावा, बाली, तिमोर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये आपके मलेशिया का एरिया होता है, मलेशिया, और ये आपके इधर इंडोनेशिया का एरिया होता है। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले लोकनोट लेक, कि लोकनोट लेक कहां पर है। तो इसका सही आंसर क्या है, लोकनोट लेक आपके चाइना में स्थित है, चाइना में लोकनोट लेक स्थित है। अब ये जो लोकनोट है, इसके इधर देखते हैं कि लोकनोट के इधर क्या है, इधर तो आपके एक डेजर्ट है, और वो डेजर्ट केवल पूछ लिया जाता है, यहाँ पे है तकला मकान। कौन सा डेजर्ट है, यहाँ पे तकला मकान, तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल पूछा जाए तो कहाँ आंसर क्या है आपका, चाइना में मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल। और इसी के आगे आप देखोगे, इसको हम कहेंगे तारिम बेसिन, तारिम बेसिन कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये तारिम बेसिन जो कहां पर है, चीन में, तारिम बेसिन। फिर आगे आपका मिलेगा तकला, ये हो गया तकला मकान, इधर तारिम बेसिन, और ये यहाँ पे हो जाएगी आपकी लोकनोट लेक, जो क्या एक खारे पानी की झील है, चाइना में स्थित है। और इसी के थोड़ा ऊपर जाओगे मंगोलिया, इधर आपका एक डेजर्ट हो जाता है, गोबी मरुस्थल, जो गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। तो ये गोबी का मरुस्थल कहां पर, गोबी का मरुस्थल आपके मंगोलिया में। तो हम देखते हैं वापस इस सीक्वेंस की क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन आपसे पूछा लोकनोट लेक, ये कहां पर, ये चाइना में स्थित है, एक खारे पानी की झील है, और इस झील के पास में क्या है, एक तारिम बेसिन है और एक तकला मकान मरुस्थल है। और इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मंगोलिया देश स्टार्ट हो जाता है, तो मंगोलिया में गोबी डेजर्ट। तो दो क्वेश्चन है, तकला मकान और गोबी डेजर्ट कहां पर, तो तकला मकान चाइना में और गोबी मरुस्थल आपके कहां में, मंगोलिया में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आपका कोराट प्लेटू, यानी कोराट का पठार कहां पे, प्लेटू यानी पठार, कोराट का पठार कहां पे, तो सही आंसर क्या, कोराट का पठार आपके थाईलैंड में। तो मालूम होना चाहिए कोराट प्लेटू कहां पर है, थाईलैंड, थाईलैंड। और ये कोराट का प्लेटू, यहाँ पे क्या है, मीनाम नदी, मीनाम नदी जो थाईलैंड की मुख्य नदी, मीनाम नदी यहां से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन आपके बालकस झील, बालकस झील। देखो एशिया में पड़े
तो एशिया में आपकी दो लेक मुख्य होती है, एक होती है बाल्कस लेक, एक होती है आपकी बेकाल लेक। तो बाल्कस तो हम देखते हैं कि बाल्कस ये रही बाल्कस, ये बाल्कस लेक आपकी, और ये जो बाल्कस लेक है ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान में स्थित है। और दोस्तों ये क्या, ये अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है, अर्धचंद्राकार की में एक झील है, और इसके उत्तरी भाग में क्या, इसके उत्तरी भाग में तांबे के भंडार भी पाए जाते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन में कितना है कि बाल्कस झील कजाकिस्तान में स्थित है और अर्धचंद्राकार रूप में, इसके उत्तरी भाग में क्या तांबे के भंडार पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें 7 नदियों का पानी आता है, उनमें से 7 नदियों का पानी इसमें, और एक ही जल समर के रूप में भी स्थित है, यानी खारे पानी के रूप में एक झील है ये जो बाल्कस में स्थित है। अगला आपके ओटेंगेंजर माउंट पीक, तो ओटेंगेंजर माउंट पीक कहां पर है, ये आपके मंगोलिया में स्थित है। तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा इसका, मंगोलिया, मंगोलिया में, मंगोलिया में स्थित है। अगले आपके रखाइन स्टेट्स, रखाइन स्टेट, और ये तो काफी फेमस भी रहा था अभी, रखाइन राज्य स्टेट। तो रखाइन स्टेट, रखाइन राज्य कहां पे, ये आपके म्यांमार में स्थित है, म्यांमार में। मुख्यतः क्या होता है रखाइन स्टेट, यानी म्यांमार जिसको हम बर्मा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे क्या बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलित है, लेकिन ये रखाइन के ऐसे मुसलमान एक समुदाय के लोग यहाँ पे रहते थे, जिनको क्या यहाँ से दूसरे देश में भेजने के लिए इन्होंने काफी कोशिश की, क्योंकि इनकी जो यहाँ की नागरिकता थी वो इनके पास नहीं थी। तो ये काफी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ कि बौद्ध लोगों ने इनको वहां से बेदखल करने की कोशिश की, इस कारण से चर्चा में काफी रहा। तो रखाइन कहां पर, रखाइन आपके बर्मा में भी है, बर्मा जिसको हम क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं। अगला यूलू रिवर, यूलू रिवर, यूलू रिवर, तो यूलू रिवर कहां पर है, या यूलू रिवर ये इधर है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, और इसको कहते हैं दक्षिण कोरिया। इन दोनों के बीच में क्या यूलू रिवर है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में कौन सी नदी है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में यूलू रिवर नदी पाई जाती है। तो इसको आपको मालूम होना चाहिए। अगले आपके माउंट अगोन, माउंट ओगन, माउंट ओगन, तो ये माउंट ओगन क्या है, ये क्या है, ये आपकी तिमोर सागर, ये आपकी जो तिमोर है, तिमोर, तो यहाँ पे क्या एक एक्टिव वोल्केनो, एक एक्टिव वोल्केनो के रूप में पाया जाता है, ज्वालामुखी है जो जागृत अवस्था में, जो कहां पर है, ये आपके तिमोर द्वीप में पाया जाता है। अगले आपके व्हाइट माउंटेन, तो हम बताते हैं व्हाइट माउंटेन कहां पर है, ये आपके व्हाइट माउंटेन आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो हम बात कर रहे हैं कि व्हाइट माउंटेन ये श्वेत पर्वत कहां पर, तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसमें इस मैप के थ्रू हम देखना चाहेंगे कि कुछ चीजें और देख लेते हैं हम, कि आपसे केवल पूछा जाता है कि सुंडा, सुंडा स्टेट कहां पर है, सुंडा जल संधि कहां पर है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये सुमात्रा, 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 और ये है जावा। तो सीधा सा क्वेश्चन क्या, सुंडा स्टेट कहां पर स्थित है, सुमात्रा और जावा के मध्य में स्थित है सुंडा स्टेट। और सुंडा स्टेट क्या होते हैं, ये जो स्थल भाग होते हैं और जो जलीय भाग होते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने का जो काम करती है उसको हम क्या कहते हैं, जल संधि या स्टेट कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या सुंडा स्टेट क्या सुमात्रा और जावा के मध्य में स्थित है। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि आपके ये है मलक्का स्टेट, मलक्का जल संधि, मलक्का स्टेट, मलक्का जल संधि, तो ये भी पूछा गया है। तो मलक्का जल संधि क्या करती है, ये इधर आपकी सुमात्रा और इधर मलेशिया है, तो मलेशिया और सुमात्रा के मध्य में स्थित है। और जो ये एरिया है ये आपकी मलेशिया का है, इधर ये इंडोनेशिया का था, मलेशिया जिसकी कैपिटल है आपकी कुआलालंपुर, इंडोनेशिया ये नीचे की ओर आपके इंडोनेशिया आ जाता है। और ये जो पूरा एरिया, ये वाला जो एरिया, ये पूरा क्या, ये आपके दक्षिण चीन सागर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण चीन सागर, ये आपके सेलेबीस सागर है, एक सुलू सागर है, एक मलक्का सागर है, और इन्हीं से थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये आपकी जो आइलैंड बने हुए, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ये फिलीपींस द्वीप समूह होते हैं, जहां पर लुजोन और लुजोन एक आइलैंड है, काफी फेमस है। और जो फिलीपींस की कैपिटल है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, और मनीला फिलीपींस की कैपिटल एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक का कार्यालय भी कहां पर है, मनीला में स्थित है। और इसी से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जापान, इसके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। और ये जो रशिया है, तो रशिया में देखिए 3 लाइनें खींची गई है, तो ये एक रिवर है, ये है ओब नदी, यानी सी लीना,
ओब यानी सी लीना। तो आपको इन तीन नदियों के बारे में बोलना है। ओब यानी सी लीना क्या है? ओब यानी सी लीना क्या है? रूस की नदियां है, लेकिन ये क्या है, ज्यादा बर्फ से आच्छादित रहती है, इसलिए इनका आर्थिक महत्व ज्यादा नहीं है। और दोस्तों देखिए, रूस जिसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को, और यहाँ पर एक लेक बनी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं? बैकाल झील। बैकाल झील। तो केवल पूछा गया बैकाल झील कहां पर है? तो बैकाल झील रूस में। एक बैकाल झील, एक बाल्कस झील। तो बैकाल और बाल्कस आपको ध्यान रखना है, बाल्कस कजाकिस्तान में। तो अब हम देखते हैं ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ये आपके तुर्कमेनिस्तान है, ये आपके ये तजाकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है, और ये जो बीच में दे रखा है ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर से थोड़ा सा पास में है अरल सागर। अरल सागर क्या उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य में स्थित है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है आपको पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम इंडिया के बारे में हमने बात की थी। इंडिया में नेपाल और ये भूटान, नेपाल और भूटान, और ये जम्मू कश्मीर का एरिया, जम्मू कश्मीर का एरिया जिसको अब क्या कर दिया, इसमें दो यूनाइटेड स्टेट बना दिए। इसके क्या बना दिए? इसको दो केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया गया। एक का नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम है लद्दाख। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे व्हाइट माउंटेन, ये जो कहां पर है। अगले आपके व्हाइट माउंटेन, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वेत पर्वत। तो श्वेत पर्वत साधारण रूप से अगर पूछा कहां पर है, तो ये आ जाएगा आपके यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो आप देखते हो यूएसए का जो एरिया देखते हो, यूएसए। अब यूएसए में क्या, न्यू इंग्लैंड का जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, न्यू इंग्लैंड का ऊंचा उठा हुआ भाग है, और इधर क्या अपलेशियन माउंटेन। तो अपलेशियन माउंटेन का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो पर्वत है, एक है आपके पिंक पर्वत, पिंक माउंटेन, और एक आपके पाया जाता है व्हाइट या श्वेत पर्वत। तो कहां पे हो गया? ये यूएसए में अपलेशियन के दक्षिण भाग में हो गया। और इन्हीं के बीच में क्या, इन्हीं के बीच में कनेक्टिकट घाटी स्थित है, और इस घाटी का निर्माण किसके कारण हुआ? अपरदन के कारण, और एक अवशिष्ट रूप में हो गई, अवशिष्ट के रूप में हो गई। तो कनेक्टिकट घाटी पूछा जाए तो वो भी कहां पर? वो भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, अपलेशियन पर्वत, जहां पर पिंक पर्वत और व्हाइट माउंटेन पाए जाते हैं। तो व्हाइट माउंटेन का हो गया, अपलेशियन पर्वतमाला पे हो गया। तो अगले हम बात करेंगे गोल्ड कोस्ट। तो गोल्ड कोस्ट में देखते हैं, तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि यहीं पर हम बात करें श्वेत पर्वत, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है कि जो आपका ये अवशिष्ट पर्वत है, अपरदन, ये सब ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये आपका उत्तरी भाग में, दक्षिण भाग में बताया था, ये हो जाएगा आपका उत्तरी भाग में, यानी अपलेशियन के उत्तरी भाग में स्थित है। पिंक पर्वत की जगह कौन सा पर्वत है यहाँ पे? ग्रीन पर्वत, ग्रीन माउंटेन। तो थोड़ा ये सही कर लेना दोस्तों कि उत्तरी भाग में, अपलेशियन के उत्तरी भाग में ग्रीन माउंटेन और व्हाइट माउंटेन स्थित है, और इन्हीं के बीच में क्या, कनेक्टिकट घाटी स्थित है, जो एक अपरदन द्वारा निर्मित एक अवशिष्ट पर्वतमाला, एक अवशिष्ट के भाग के रूप में बन जाती है। तो आगे हम बात कर रहे हैं कि जो आपके, तो अगला बात करते हैं कि ये जो आपके मैप दिख रहा है, ये मैप कौन किसका? ये मैप आपके अफ्रीका का, अफ्रीका का। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया, गोल्ड कोस्ट, गोल्ड यानी सोना, गोल्ड कोस्ट यानी स्वर्ण तट या सोना का जो तट है वो कौन सा है? गोल्ड कोस्ट। तो इसी के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो अफ्रीका का भाग है, यहाँ पर स्थित है आपके सिएरा लियोन, ये स्थित है आपके लाइबेरिया, यहाँ पर स्थित है आइवर कोस्ट, ये आपके नाइजीरिया, और नाइजीरिया के पास में स्थित है गोल्ड कोस्ट। तो इसी क्वेश्चन को करने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 3-4 कोस्ट पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है नंबर 1 ग्रेन कोस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? खाद्यान्न तट, खाद्यान्न तट। दूसरा हो जाता है आइवरी कोस्ट, आइवरी तट। तीसरा हो जाता है स्वर्ण तट, स्वर्ण तट। और चौथा जाता है आपके दास तट, स्लेव कोस्ट। तो दोस्तों देखिए कि गोल्ड कोस्ट पूछा गया है, तो गोल्ड कोस्ट कहां पर? गोल्ड कोस्ट आपकी घाना में स्थित है। गोल्ड कोस्ट कहां स्थित है? घाना।
तो घाना, और ये कहां पर है? अफ्रीका के यहाँ पर घाना एक देश है, उसी के पास में गोल्ड कोस्ट स्थित है। एक है आपके ग्रैंड कोस्ट खाद्यान्न तट, ये खाद्यान्न तट कहां पर? ये सिएरा लियोन और लाइबेरिया जो दोनों का तट है, इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं? ग्रैंड कोस्ट या खाद्यान्न तट भी कहा जाता है। नंबर अगले 3 पर हम देखते हैं कि आइवरी कोस्ट है, जो हाथी दांत होता है इसको आइवरी तो कहते हैं, आइवरी कोस्ट, तो आइवरी कोस्ट कहां पर है? वो आपके आइवरी कोस्ट, ये आइवरी कोस्ट ये एक देश है, इसके पास में स्थित है। अगला लास्ट है आपका सेल कोस्ट या दास तट, तो ये क्या? ये नाइजीरिया के पास में, और ये घाना नाइजीरिया है, इसके पास में क्या? ये दास तट कहलाता है। तो ये चारों तट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट अपना ओपेक, तो ओपेक के बारे में एक क्लियर कट कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ओपेक क्या है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ओपेक क्या है। ओपेक है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि तेल उत्पादन जो संगठन होते हैं उनका एक समुदाय, एक अंतरराष्ट्रीय, एक इंटरनेशनल एक क्या समुदाय है ओपेक। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ओपेक का संबंध किससे है? संबंध किससे है? तो ओपेक का संबंध क्या होगा? पेट्रोल से। पेट्रोल, जिसको हम क्या कहते हैं? तेल भी कह सकते हैं, खनिज तेल, पेट्रोल। और पेट्रोल क्या है? पेट्रोल को हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी कहते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर पूछा गया काला सोना, ऑप्शन दिए जाते हैं तो ऑप्शन में आपके पेट्रोल भी होगा, तो क्या हो जाएगा? काला सोना, ब्लैक गोल्ड, पेट्रोल को कहेंगे हम। तब ये पूछते संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना, इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 में की गई। 14 सितंबर 1960 में की गई, और कहां पर की गई? बगदाद, बगदाद। और ये बगदाद क्या है? बगदाद इराक की कैपिटल है, बगदाद। इसके पश्चात क्या हुआ कि 1965 में इसका जो मुख्यालय था, मुख्यालय कहां पर बनाया गया? मुख्यालय, इसका मुख्यालय बनाया गया आपके वियना में, वियना। और ये वियना कहां पर? ये आपके ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया कहां? यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया। और दोस्तों इससे पहले 5 इयर्स पहले क्या था? ये कहां पे था? ये आपके जेनेवा में था, इसका जिनेवा, जो आपके कहां पर? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन। ओपेक क्या? तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। हमने कहा कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है। और ये संगठन क्या करता है? तेल के उत्पादन से संबंधित जो नीतियां होती है, उनके ऊपर जो प्राइस होती है, उनको दूसरे देशों को बेचने के लिए एक प्राइस का एक निर्धारण करता है। संबंध किससे हो गया? पेट्रोल से हो गया। स्थापना कब हो गई? 14 सितंबर 1960 में हो गई। मुख्यालय कब कहां पे हुई? बगदाद में हुई। और मुख्यालय कहां पर है? इसका वियना में। अब ये पूछा जाता है इसके मेंबर कितना है? मेंबर यानी सदस्य कितना है? तो देखिए दोस्तों जब इसका बगदाद तक तो कितने थे? इसमें 5, यानी 5 मेंबर ने मिलकर ये बगदाद यानी इराक जो है यहाँ पर इस ओपेक की स्थापना की थी। और अब वर्तमान में इसके सदस्य कितने? पहले इसके सदस्य थे 15 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? 14 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि 1 जनवरी 2019 यानी कतर क्या हो गया? इस संगठन से अलग हो गया। इस कारण से इसके 15 ही आप कितने? 14 है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओपेक क्या है, कब इसकी स्थापना की गई, इसका उद्देश्य क्या है और इसका मुख्यालय कहां पर है। तो ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। अगले नेक्स्ट क्लास में हम और बताएंगे कि लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन पूछे गए मैप के थ्रू हम उनके बारे में मालूम करेंगे। थैंक यू दोस्तों।